गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे अरमान मलिक एंड उनकी फैमिली के बारे में। काफ़ी दिनों से ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार कालू भैया हैं कहाँ। तो अब ये जवाब मिल गया है, कालू भैया है रिहैब में। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो अरमान मलिक है उन्होंने कुछ ऐसा हिंट दिया था कि वहाँ का खर्चा बहुत है लेकिन फिर भी मुझे डलवाना पड़ेगा। और अब ये चीज़ कन्फर्म हो गई है क्योंकि अरमान मलिक खुद मिलने के लिए गए हैं कालू से। उधर दूसरी तरफ कालू की जो फैमिली है उन्होंने भी कालू से वीडियो कॉल पे बात हुई है। दोनों की ही व्लॉग एक साथ आए हुए हैं, यानी कि अरमान मलिक के भी और उनकी जो कालू की वाइफ है, दोनों के व्लॉग एक साथ आए हुए हैं। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जो जहाँ पर अभी उनको डलवाया हुआ है, जिस रिहैब में डलवाया हुआ है, वो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, रिहैब के अगर मैं बात करूँ, मेरे अगर दिमाग में था, मतलब रिहैब को अगर हम सोचते हैं तो दिमाग में वही आता है कि बहुत अलग सी जगह, लेकिन यहाँ जो दिखाया अरमान मलिक ने वो सच में एक सही है। मतलब कि इनको देखकर, इनकी वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, अरमान मलिक को सच में अपने भाई की तो एटलीस्ट चिंता है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ डलवाया है। और बोला ये है कि भाई पहले सेमी वीआईपी में था, वीआईपी में कर दिया, जिसकी फीस 50,000 रुपये महीना है। हर कोई भाई इतना नहीं करता, तो यहाँ पे तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा अरमान मलिक को उनके काम के लिए, उनकी चीज़ें के लिए जो वो अपने भाई को कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अरमान मलिक ये भी कहते हुए दिखे अपने भाई के लिए कि भाई चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे उसे बचाना है तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी ये बातें सही लग रही है। अच्छा, मैं कभी इन चीज़ों को जो है अप्रिशिएट नहीं करती कि भाई आपका जो आदमी है या आपके घर में कोई इंसान है, उसको कोई बीमारी है तो हॉस्पिटल में एडमिट करके छोड़ दो कि भाई उनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी ना सोचो। या फिर उसी तरीके से अगर नशा करता है तो रिहैब में छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारी ना कर दो। लेकिन आदमी अगर रिहैब में किसी को छोड़ रहा है ना अपने को, तो वो बहुत तंग आके छोड़ता है। अब आप सोचो कि वहाँ पर रिहैब के अंदर ऐसे भी लोग थे जो कि जिनके घर वाले उनके लिए 50-50 हज़ार रुपये पेमेंट कर रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो वो कितना प्यार करते होंगे अपने घर वालों से, उनको बचाने के लिए ही तो दे रहे हैं। लेकिन वो मजबूर ऐसा कर देते हैं नशे वाले इंसान कि उनको वहाँ पर डलवाना पड़ता है। अब यहाँ पर गलती किसकी है? गलती ओब्वियस सी बात है उसकी तो नहीं है जो डलवा रहा है। वो तो मजबूर हो गई तो डलवाएगा ना, नहीं तो फालतू में अपने आदमी को कोई अपने से दूर भी कर रहा है और पैसे भी दे रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं करना चाहेगा। तो जो लोग रिहैब में जाते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए मजबूरी हो जाती है इस तरीके की चीज़ें करना। और आज की जो अरमान मलिक की जो किड्स वाले जो चैनल है, उस पर हमने ये तो सीखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ भाई, अगर आपके घर का कोई इंसान इस तरीके के नशे की आदी है, जो सुधर नहीं रहा है, तो उसका ये रास्ता है बहुत बड़ा कि आप रिहैब में डलवाएं। और रिहैब में जस्ट ये सोच के न डलवाएं कि रिहैब में आपके इंसान के साथ बुरा ही होगा, आपके साथ में रह के भी उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा ही हो रहा है जब वो नशा कर रहा है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर लोग दे पा रहे हैं इतना पैसा तो दीजिएगा, नहीं तो किसी का हिरस करके तो कोई फायदा नहीं है कि भाई अरमान मलिक ने अपने भाई को वहाँ डलवाया, हम भी डलवाएंगे। पता लगा किसी की सैलरी 50,000 रुपये है, वो 50,000 रुपये फीस कहाँ से भरेगा? तो इंसान डलवाएगा तो अपने हिसाब से ही ना किसी को रिहैब में। तो यहाँ पर एक तो यही पता चल गया कि भाई कालू जो है कहाँ पर है, किस रिहैब में है, ये तो चीज़ें लोगों को पता ही चल गई। चलो, ये भी एक अच्छी बात है कि अरमान मलिक ने दिखाई दी। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की होगी कि अरमान मलिक ने क्यों आज अचानक से कालू को दिखाने का फैसला लिया। हाँ, ये भी तो हो सकता है वो पीछे पीछे जाके मिल लेते या कुछ भी था, लेकिन दिखाने का फैसला क्यों लिया, इसका भी मैं रीज़न बता देती हूँ। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले से, लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले से, जो कालू की जो वाइफ है उनके कंटेंट में बार बार कालू 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 आ रहा था कि हमें पता चला है। उन्होंने ये कहा था एक वीडियो में कि हमें चंडीगढ़ से किसी ने बताया है, नोट अरमान मलिक की फैमिली, किसी ने बताया है कि कालू कहाँ है, लेकिन अभी हमें हिंट मिला है, हमें जानकारी नहीं है। यानी कि जब ये चीज़ें हुई कि वो पकड़े गए नशा करते हुए, खरीदते हुए, तो अरमान मलिक ने उनको डलवा तो दिया नशा मुक्ति केंद्र में, लेकिन इसकी जानकारी उनकी फैमिली को नहीं थी, कालू की फैमिली को नहीं थी। तो वो लोग अब लगभग 1-1.5 हफ्ते से, चाहे तो इस चीज़ को कंटेंट मान ले या कुछ भी मान ले, या उनको फैमिली की याद आ रही थी, उनको अपने हस्बैंड की याद आ रही थी, बार बार इस चीज़ को लिए जा रहे थे कि भाई मिलने जा रही है, ये हो गया वो हो गया।
तो वो चीज़ें उस वजह से शायद अब अरमान मलिक को सामने आना पड़ा है, क्योंकि डायरेक्टली तो अपनी भाभी को नहीं बोल सकता था कि तुम ये चीज़ें ना करो। उसकी वजह से जो वो बार बार बोल रही थी, अरमान मलिक को हिट पड़ रहा था कि आखिर तुमने कालू को पूछा कहा दिया, जो उसकी फैमिली को भी नहीं पता और तुम भी नहीं बता रहे हो। तो इस वजह से अब मजबूरन अरमान मलिक को ये चीज़ें लानी पड़ी है सामने, नहीं तो शायद ये चीज़ें लाते भी ना। और एक चीज़ और देखो कि अरमान मलिक ने कितनी शातिर तरीके से ये भी दिखा दिया कि भाई मैंने अपने भाई को बहुत अच्छी जगह पर रखा हुआ है, आप लोग परेशान ना हो। अगर यही कालू अगर अपनी फैमिली के साथ रहते, नशा करते, तो शायद वो भी इतनी अच्छी जगह पर इनको नहीं डलवा पाते जहाँ पर अरमान मलिक ने इनको डलवा दिया है। तो हो ना हो अरमान मलिक इनकी फैमिली से कालू की छुपा तो ये ज़रूर रहे थे कि कालू कहाँ है। शायद उसका रीज़न ये भी था कि अरमान मलिक भी ये चाह रहे थे कि भाई रिश्ते सुधर जाए, पर उन्होंने मना कर दिया था। इनके भाई भी चाह रहे थे रिश्ते सुधर जाए, पर मना कर दिया था। ऊपर से इनकी बहन को भी बहुत चीज़ें गलत बोली गई, सब चीज़ें थी। पहले तो यही डर था कि भाई अरमान मलिक कहीं डिफेम ना कर दे उसकी भाभी, लोग ये सवाल ना पूछने लग जाए कि कहाँ है कालू भैया, क्या कर दिया उनके साथ में। दूसरी चीज़ ये भी थी, तीसरी चीज़ ये थी कि भाई लोगों को ये भी तो बताना था कि मैं अपने भाई के लिए कितना कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आ रही है अरमान मलिक की तरफ से जो देखी जा रही है। खैर मुझे तो आज की चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि भाई उन्होंने इस तरीके से अपने भाई को अच्छी जगह पर रखा हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी भी था। मतलब हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो नशा करते हैं, उनके घर वालों उनको बार बार नशा मुक्ति केंद्र में डलवाते हैं, वो लोग फिर आ जाते हैं और फिर वो चीज़ें करते हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि भाई आप एकदम जाएंगे और आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे। और अब अरमान मलिक को उनको अपने भाई को नशा मुक्ति केंद्र में रखना मजबूरी बन गया है बहुत बड़ी, क्योंकि जो वो नशा जो ले रहे थे ना भयंकर वाला, उससे ना सिर्फ उनको नुकसान होता पर पता ही नहीं। मतलब ये देखना ना कि जान का रिस्क वो है, वो चीज़ें उनके साथ में हो जाती। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके आसपास भी कोई नशे वाले इंसान है तो उनको समझाइए कि भाई नशा से कुछ नहीं होता। अरमान मलिक का भाई कालू एक ऐसा उदाहरण है ना फिलहाल समाज में, कि जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि भाई पैसा हो या कुछ भी हो, आपको पैसा भी नहीं बचा सकता जब आप गंदी आदतों में लग जाए। बस इतना है कि आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए कोशिश की जा सकती है, जो कि यहाँ पे अरमान मलिक कर रहे हैं। और अप्रिशिएट भी मैं करना चाहूँगी कि भाई कालू ने हमेशा अरमान मलिक का साथ दिया, हर चीज़ में साथ दिया है। तो उस चीज़ का आप एहसान मान ले या कालू से प्यार मान ले या कुछ भी मान ले, तो अरमान मलिक कालू के लिए कर तो रहे हैं। भले ही अरमान मलिक कितने ही नेगेटिव पर्सन हो या कितने ही लोग उनको नापसंद करते हो, उनका पास्ट कुछ भी रहा हो, उनकी मैरिज हिस्ट्री कुछ भी रहा हो, उनके अफेयर्स कुछ भी रहे हो, वो एक चीज़ें अलग रह के जो अपने भाई के लिए कर रहे हैं उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही इंसान होते हैं बहुत, हमने देखे हैं कि भाई भाई एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाए तो उस वक्त में छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई मैं क्यों करूं, मैं क्यों पैसे दूं। तो ये चीज़ें यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पायल और कृतिका की भी चीज़ में तारीफ मानूंगी कि भाई वो अरमान मलिक को करने से नहीं रोकती उनकी, तुम अपने भाई का ना करो। और इससे पहले भी जब कालू यहाँ पे रहते थे तो अरमान मलिक उनकी फैमिली का खर्चा तक उठाते थे, जिसका एहसान कभी उनकी भाभी ने माना नहीं है, बल्कि और यही दिखाती थी कि इतने पैसे में क्या होता है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे एक चीज़ बात अजीब सी लग रही है यार, देखिए मलिक फैमिली को हैंडल कर रही है कृतिका, किड्स वाले चैनल को हैंडल कर अरमान मलिक, और चिकू वाले चैनल को हैंडल कर रही है कौन, पायल। जी हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, या तो इन्होंने काम बांट लिया है या फिर चैनल ही बट गए हैं। ये चीज़ें थोड़ी अजीब सी लग रही है। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।